सुनो, अब माने समृत नियम पढ़ने के बाद, समृत नियम को भी हमने इसके पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या में पढ़ा, और चारों संख्याओं यानी योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में पढ़ा। अब उसको पढ़ने के बाद, समृत नियम को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता नियम, क्रम विनिमेयता नियम। और इसमें भी हम चार संख्याओं को यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या को 4-4 की संक्रिया में यानी जोड़ घटाओ, गुणन और भाग में पढ़ेंगे। व्यवकलन मतलब घटा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर में प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या में किसको लेंगे? योग को लेंगे। तब योग को लेंगे तो आप सबसे पहले क्रम विनिमेयता का मतलब जान जाइए। क्रम विनिमेयता का मतलब, क्रम विनिमेयता का मतलब होता है कि क्रम में बदलाव, हेरा फेरी। क्रम में बदलाव, हेरा फेरी कहने का मतलब है कि जिस किसी भी संक्रिया में हम चल रहे हों, दो संख्याओं को लेने के बाद, मतलब जो संख्या में हम चल रहे हो, जिस संक्रिया में चल रहे हो, उसके अंतर्गत दो संख्याओं को लेने के बाद उसका हेरा फेरी करके भी उस संक्रिया को करते हैं जिस संक्रिया में हम चल रहे हैं। और अगर मान नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि वह संख्या में, उस संख्या के अंतर्गत, संक्रिया के अंतर्गत वो सत्य है अथवा नहीं है। जैसे उदाहरण से हम आपको बताएं, जैसे यहाँ पर में चलेंगे प्राकृत संख्या में योग के अंतर्गत हम चलते हैं, ए में योग के अंतर्गत चलते हैं, योग के अंतर्गत अभी सभी लोग केवल देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं। तो योग के अंतर्गत चलते हैं तो आप बताओ कि प्राकृत संख्या में हम चल रहे हैं, प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट होता है। तो दो प्राकृत संख्याओं को हम लेते हैं, मानो कि एक लिए और प्लस 2 लिए। प्लस क्यों लिया जी? तो योग में चल रहे हैं और प्राकृत संख्या में चल रहे हैं। 1 + 2, एक भी प्राकृत संख्या, 2 भी प्राकृत संख्या। अब बराबर क्यों जी? तो इसके क्रम में हेरा फेरी करेंगे, बदलाव करेंगे। 1 + 2 लिए हैं, अब 2 + 1 लेंगे, 2 + 1 लेंगे। तो अब आप बताओ, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, मान समान आया जी सर। इस तरह से हम और कितना उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 7 + 8 बराबर 8 + 7, इसको जोड़ेंगे 15, और यह भी 15, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसलिए क्रम विनिमेयता नियम प्राकृत संख्या में योग के अंतर्गत सत्य है। आप सुनिए, सत्य होने का मतलब है कि इस पर लागू होता है। क्रम विनिमेयता नियम जो है वह प्राकृत संख्या के योग पर लागू होता है, इसका मतलब यही है। और लागू होने का मतलब क्या है कि इसके क्रम को बदलाव करते हैं तभी मान में उसके बदलाव नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होता है। माने कि 1 + 2 किए या फिर 2 + 1 किए तभी हमारा मान 3 ही आता है। और इसके ऐसा होने से हम कह सकते हैं कि इसलिए ये क्रम विनिमेयता नियम प्राकृत संख्या में योग के लिए सत्य है, ठीक है। अब इसी चीज को हम व्यवकलन यानी घटाव में देखेंगे। व्यवकलन माने घटाव। अब घटाव तो प्राकृतिक संख्या में, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है, घटाव 2 कर दिए बराबर, अब इसी का उलट देंगे, माने 2 घटाव 1 कर दिए। 1 में से 2 घटाते हैं तो -1 आता है, और बराबर 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है। सीधे विपरीत हो गया। पहले ही उदाहरण में हमें ऐसा मिल गया जो बताता है कि क्रम विनिमेयता नियम व्यवकलन में यहाँ पर में सत्य नहीं है, क्या समझे? तो अब हम शॉर्ट में सत्य नहीं है या फिर सत्य है लिखते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। अगर दोनों का मान यहाँ पर में समान होता है तो हम कह सकते थे कि क्रम विनिमेयता नियम प्राकृत संख्या में व्यवकलन के लिए सत्य है। लेकिन यहाँ तो मान बदल गया, क्रम का बदलाव किए तो मान बदल गया, तब हम कहेंगे कि सत्य नहीं है। और सत्य नहीं होने का मतलब है कि क्रम विनिमेयता नियम प्राकृत संख्या में व्यवकलन यानी घटाव पर लागू नहीं होता है, समझे? अगर लागू होता तो मान में बदलाव नहीं होता है, लेकिन मान में बदलाव हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब समझ रहे हो बउआ? हाँ, सत्य नहीं होने का मतलब है कि क्रम विनिमेयता नियम प्राकृत संख्या में व्यवकलन के लिए सत्य नहीं है, माने उस पर लागू नहीं होता है। चलिए
सी नंबर में है गुणन। गुणन, अब आप देखो एक प्राकृतिक संख्या हम लेते हैं 1 गुने 2 बराबर 2 गुने 1, ठीक है। तो इसका हो गया 2 और ये हो गया 2। मान बदला नहीं बदला। इस तरह से आप कंफ्यूज मत होना। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है में आपका जहां से मन करे कोई भी दो संख्या उठा सकते हैं। इसमें भी हम कह सकते हैं, इसमें भी कह सकते हैं कि ये क्या है, सत्य है। तो सुनिए 1 गुने 2 किए या फिर 2 गुने 1 किए बराबर 2 2 आया, यानी सत्य है। यानी कि क्रम विनिमयता नियम प्राकृत संख्या में गुणन पर लागू होता है। चलिए अब भाग भी देख लेते हैं। डी नंबर भाग में मान लो एक प्राकृतिक संख्या भागा 2 प्राकृतिक संख्या, इसी को उलट दिए 2 भागा 1। अब आप देखो 1 में हम 2 से भाग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो इसका हम करेंगे तो 0.5 हो जाएगा और इसका करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो 0.5 और 2 क्या बराबर है? नहीं बराबर है, इसीलिए कहेंगे कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यानी क्रम विनिमयता नियम प्राकृत संख्या में भाग पर लागू नहीं होता है। उतारिए। क्रम विनिमयता नियम में प्राकृत संख्या में योग व्यवकलन और गुणन भाग को देखने के बाद अब पूर्ण संख्या में योग व्यवकलन गुणन और भाग को देखेंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब योग की बात करें तो किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को लेकर के आपस में जोड़ेंगे, और यदि मान समान होता है तो हम कहेंगे कि ये सत्य है। जैसे देखो 0 + 1 ठीक है, 10 + 8 8 + 10 ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसलिए क्रम विनिमयता नियम पूर्ण संख्या में योग के अंतर्गत सत्य है। ठीक है, क्रम के बदलाव करने के बाद भी मान हमारा समान रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि क्रम विनिमयता नियम पूर्ण संख्या में योग के अंतर्गत सत्य है, मतलब क्रम विनिमयता नियम पूर्ण संख्या में योग पर लागू होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम व्यवकलन में यानी घटाव में, तो फिर से वही लेंगे 0 + माइनस 0 - 1 बराबर 1 - 0, घटाने पर ये -1 ही हो जाएगा बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, इसलिए ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। व्यवकलन के बाद अब गुणन में भी कोई सा दो पूर्ण संख्या लेंगे, जैसे 0 × 2 या फिर 2 × 0, तभी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा। पहला उदाहरण, इसके बाद 4 × 3 बराबर 3 × 4, 12 यह भी हो जाएगा और 12 यह भी हो जाएगा, इसलिए कहेंगे कि ये सत्य है। भाग में भी देख लेते हैं, 0 का भागा 1 बराबर 1 का भागा 0 से, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका कोई डिफिनीशन, कोई परिभाषा नहीं बनता है। ठीक है, या फिर ये पहला उदाहरण है, या फिर 4 के भागा 2, 2 के भागा 4, तो ऐसे में करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, और इससे भाग करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, माने इसको काटेंगे तो 1/2 और 0.5 हो जाएगा। ये 2 आया और ये 0.5 आया, यानी मान समान नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि सत्य नहीं है। और सत्य नहीं है मतलब क्रम विनिमयता नियम पूर्ण संख्या में भाग पर लागू नहीं होता है, व्यवकलन पर लागू नहीं होता है, गुणन पर लागू होता है और योग पर लागू होता है।
समझे क्या लागू होता है? तो क्रम विनिमयता नियम पूर्ण संख्या में, समझ गए? हम लोगों ने अब क्रम विनिमयता नियम में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पर समझ लिए थे, चर्चा कर लिए थे। आज पूर्णांक संख्या पर चर्चा करेंगे। तो पूर्णांक संख्या में सबसे पहले योग, और आप जान लो कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है। तो धनात्मक संख्याएं भी होती है, शून्य भी होता है, और ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक संख्या में होती है। ठीक है, तो अब दो दो पूर्णांक संख्याओं को लेंगे और संक्रिया के हिसाब से चलेंगे। जैसे योग यानी जोड़ की संक्रिया में चल रहे हैं, तो कोई भी दो पूर्णांकों को उठाएंगे, जैसे -3 प्लस -2। अब इसी को उलट देंगे, क्योंकि क्रम विनिमयता नियम कहता है कि क्रम का हेरा फेरी, यानी -2 प्लस -3। अब आप जोड़ो, -3 और -2 -5, फिर यहाँ से -5, यानी ठीक है। तो ऐसे में हम कोई सा भी पूर्णांक लेंगे, ऐसे में कोई सा भी दो पूर्णांक लेंगे और उनके क्रम का हेरा फेरी यानी क्रम का बदलाव करके उनका मान निकालेंगे तो समान रहेगा, मान समान रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि अतः क्रम विनिमयता नियम, अतः क्रम विनिमयता नियम पूर्णांक संख्या में योग के लिए सत्य है। अतः क्रम विनिमयता नियम पूर्णांक संख्या में योग के लिए सत्य है, मतलब योग पर लागू होता है। ठीक है, अब व्यवकलन यानी घटाओं को देखते हैं। व्यवकलन, चलिए 3 पूर्णांक है और शून्य भी पूर्णांक है कि नहीं है? अब इसको हम पलटेंगे, यानी 0 घटाओ 3। अब आप बताइए कि 3 में से शून्य जाएगा तो कितना होगा? 3 ही होगा, और इधर -3 होगा। तो अब आप बताइए क्या मान समान आया? नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे कि, और इस सत्य नहीं है का मतलब है कि क्रम विनिमयता नियम पूर्णांक संख्या में व्यवकलन पर लागू नहीं होता है। अब सी समझिए, गुणन। कोई भी पूर्णांक उठाए, -3, 2 गुने -3, ये आपका -6 हो जाएगा, और ये भी -6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं केवल यही हो सकता है ना। आप जानते हैं, सुनो, आप जान गए कि पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल होती है, तो आप अपने मन से भी किसी दो पूर्णांक संख्याओं का उठा करके और आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझे? जैसे योग में हमने दो पूर्णांक संख्या कौन सा उठाया, तो -3 और -2, क्या पूर्णांक संख्या नहीं है? है। इसका उठा करके हमने क्रम का बदलाव किया तो मान समान रहा, समझे? और ऐसा आप किसी भी योग में आप किसी भी दो संख्याओं को, कौन पूर्णांक संख्याओं को लेकर के करेंगे तो उनका मान समान ही होगा, समझ गए? लेकिन इस व्यवकलन में हो सकता है कि कुछ का मान समान हो जाए, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर में समान नहीं हुआ है। अतः हम कहेंगे कि क्रम विनिमयता नियम जो है वो पूर्णांक संख्या में व्यवकलन पर लागू नहीं होता है, समझे? मतलब मान समान नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए यह नियम इस पर नहीं चलेगा। गुणन में हम आए तो -3 पूर्णांक 2 पूर्णांक, इसी को उलट दिए, 2 गुना -3 बराबर -6 आया। इस तरह से इसमें हम कोई भी दो पूर्णांक लेंगे, कोई भी, तो उसका मान समान आएगा, समझे? इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये, चलिए डी भी देख लेते हैं। जीरो भागा 2 और 2/0। तो आपको हम बताए हैं कि किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन किसी भी संख्या में क्या हम 0 से भाग देंगे? क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है, उसका कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए यहाँ भी हम कह सकते हैं कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। देखो, उदाहरण देने के लिए हम अनेकों उदाहरण दे सकते हैं, समझे? लेकिन एक ही पर आप समझ गए तो काफी है। आप अपने मन से भी उदाहरण सोच सकते हैं। आप बताओ, इसमें कोई उदाहरण बताओ यार, बताओ कोई आदमी। 2/4। हाँ, 2/4
इसी को उलट देंगे 4/2। तो अब देखो 2/4 करेंगे, इसका मतलब है 2/4 और 4/2। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, अब बराबर इसको काटेंगे तो 2 आएगा। क्या मान बराबर आया? नहीं आया। इसलिए हम कहेंगे कि अतः क्रम विनिमयता नियम पूर्णांक संख्या में भाग पर लागू नहीं होता है। समझ गए? और किसी को डाउट? उतारिए। अब क्रम सुनो, अब क्रम विनिमयता नियम को परिमेय संख्या में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या में सबसे पहले योग पर चलेंगे। आप परिमेय संख्या के विषय में जानते हो कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 0 है, 4 1/2 3/2 अनंत है, तो ये परिमेय संख्या है। अब हम परिमेय संख्या में पहले योग पर चलते हैं। तो जैसे 0 + 2/3 ना, इसी को उल्टा करेंगे तो 2/3 + 0। क्रम विनिमय का तो मतलब यही है। तो इसको हल करेंगे, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और 1 3 का लसा 3 ही होता है। 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से 0 में गुना तो हो जाएगा 0, प्लस 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो तब समझिए 3 से 3 एक बार में कटेगा, और 1 से 2 में गुना तो हो जाएगा 2, बराबर। फिर इधर वही चलेगा 1 मान के, यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस 0। हाँ ठीक, 2/3 बराबर 2/3। मान समान आया है ना जी? जब मान समान आया तो क्या कह सकते हैं? सत्य है। अब व्यवकलन में देखिए, व्यवकलन में 0 घटाव 1/2 ही मान लेते हैं, बराबर 1/2 घटाव 0। तो इसका लसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, घटाव 1 बराबर 2 1 घटाव 0। ये कितना हो जाएगा? -1/2 और 1/2। समझे? तो ये क्या होगा? सत्य नहीं। अब उसके बाद गुणन में देखिए, 0 × 3/4 बराबर 3/4 × 0 ना जी। तो सुनिए, ऐसे सुनो, इस तरह से तो आप जानते हैं कि 0 से किसी में भी गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। अब आप देखो 2/3 × 2, 2 × 2/3। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, तो 2 दूनी के 4/3 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4/3 हो जाएगा, यानी इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? सत्य है। सत्य है कहने का मतलब है कि क्रम विनिमयता नियम परिमेय संख्या में गुणन पर लागू होता है। समझ गए? भाग का देखिए, जैसे 0/2 बराबर 2/0। तो इसका तो आपका है, सुनिए, इसका आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अपरिभाषित, तो इसलिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। ये भी तो परिमेय संख्या है ना जी? हाँ, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, समझ गए सभी? उतारिए।